नमस्कार साथियों। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व या कहें 600 ईसा पूर्व में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको कई संप्रदायों के बारे में बताया, जैसे उच्छेदवादी और आपका आजीवक संप्रदाय। और पूर्ण रूप से साथियों मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ा दिया है, आप लोग जाएं देखें। और दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व या कहें 600 ईसा पूर्व में ही हम लोग जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जो जनपद महाजनपद की रूप धारण कर लिए, यानी कि 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, बौद्ध धर्म में हम लोगों ने कंप्लीट पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए जैन धर्म को देखते हैं कि जैन धर्म कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक साथियों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जो निम्न हैं। ऋषभदेव, आदिनाथ, ये साथियों जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जो ऋषभदेव हैं, आदिनाथ हैं, ये प्रथम तीर्थंकर हैं, ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और अगर कहें कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं, तो साथियों महावीर स्वामी जो हैं वे 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरे दोस्तों तीर्थंकर जो हुए वे अजितनाथ थे, तीसरे संभवनाथ थे, चौथे अभिनंदन थे, पाँचवें धर्म थे, छठवें पद्म प्रभु थे, सातवें सुपार्श्व थे, आठवें पद्म प्रभु थे और पुष्पदंत 9वें थे दोस्तों, 10वें शीतल थे, 11वें श्रेयांश थे, 12वें वासुपूज्य थे, 13वें विमल थे, 14वें अनंत थे, 15वें धर्म थे, 16वें शांति थे, 17वें कुंधुनाथ थे, 18वें और अरह थे, 19वें मल्लीनाथ थे, 20वें मुनि सुब्रत, 21वें नमीनाथ थे, 22वें अरिष्टनेमी या कहें नेमीनाथ। साथियों ये 21वें जो हैं ये नमीनाथ हैं और 22वें अरिष्टनेमी या फिर नेमीनाथ हैं, 23वें पार्श्वनाथ हैं, 24वें महावीर स्वामी हैं। साथियों यहाँ पे जैसे छठवें जो है तीर्थंकर वे पद्म प्रभु हैं और यहाँ पे 8वें ये पद्म प्रभ हैं। इसमें दोस्तों ऊ की मात्रा का अंतर है, ये भी तीर्थंकर ही थे। ठीक, अब साथियों प्रथम जो तीर्थंकर हैं जो ऋषभदेव जी हैं, उनका जन्म अयोध्या में माना जाता है और ये अयोध्या के राजा थे। ठीक, इन्हें आदिनाथ एवं केसरियानाथ भी कहा जाता है। इन्होंने कैलाश पर्वत पर समाधि रूप में अपना शरीर त्यागा। ठीक साथियों, जैसे ये पद्म प्रभ हैं तो इनके पीछे अगर नाथ लगा दें तो इनको पद्म प्रभनाथ कह सकते हैं, पुष्पदंत नाथ कह सकते हैं, शीतल नाथ कह सकते हैं, श्रेयांश नाथ कह सकते हैं, वासुपूज्य नाथ कह सकते हैं, विमल नाथ कह सकते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि इनकी सबके नाम के पीछे नाथ लगाना है। ठीक है, दूसरे तीर्थंकर जो हैं दोस्तों अजितनाथ, इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। जो यजुर्वेद है साथियों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो 4 वेद हैं दोस्तों, जो यजुर्वेद है तीसरा वेद है साथियों, इनका उल्लेख जो अजितनाथ है इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इनका जन्म भी अयोध्या में भी माना जाता है। और साथियों जो संभवनाथ हैं तीसरे तीर्थंकर और जो पद्म प्रभु हैं जो 8वें तीर्थंकर हैं, इनका जन्म कौशाम्बी में माना जाता है। संभवनाथ एवं पद्म प्रभ का जन्म कौशाम्बी में माना जाता है। 23वें व 24वें तीर्थंकर को छोड़कर यानी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को छोड़कर अन्य सभी तीर्थंकरों की साहित्यिक या ऐतिहासिक जानकारी संदिग्ध है, यानी कि कुछ कह नहीं सकते। मतलब ये भी जैसे हम लोगों ने कहा है कि प्रथम जो तीर्थंकर थे अयोध्या के राजा थे, तो ये जानकारी दोस्तों संदिग्ध रूप से पाई गई है, कोई खास या फिर कहीं लिखा हुआ स्पष्टता रूप से नहीं मिला है। ठीक, 23वें व 24वें तीर्थंकर को छोड़कर बाकी सभी जो तीर्थंकर हुए उनकी जानकारी दोस्तों संदिग्ध मानी जाती है। साथियों 23वें तीर्थंकर जो हैं पार्श्वनाथ जी हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। दोस्तों निग्रंथ बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे। जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे ये साथियों नग्न अवस्था में रहते थे, इन्हें निग्रंथ कहा जाता था। ये वैदिक कर्मकांड एवं देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया है। जैसे दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में दोस्तों यज्ञों आदियों देववादियों का
बहुत ही बाहुल्य हो गया था, मतलब बहुत ही उन्हें माना जाता था। जो दोस्तों नीचे वाले व्यक्ति थे, अर्थात जो गरीब व्यक्ति थे, वो यज्ञ आदि न कर पाने के कारण दोस्तों वो वहीं पर रहते थे और अपने आप को गूढ़ प्रवृत्ति का समझते थे और ये समझते थे कि हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु पार्श्वनाथ जी जो 23वें तीर्थंकर हैं, उन्होंने सोचा कि इन सभी को इकट्ठा किया जाए, सभी को समान व्यक्ति की भावना दी जाए और सभी को दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के लिए मोक्ष का अधिकारी बताया उन्होंने, पार्श्वनाथ ने। और साथ ही नारियों को भी प्रवेश दिया। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में नारियों को भी उपनयन संस्कार के अधिकार में नहीं माना गया था। जैसे शूद्र थे दोस्तों उत्तर वैदिक काल में, तो उन्हें उपनयन का अधिकार काट दिया गया था, मतलब उन्हें उपनयन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसी प्रकार दोस्तों नारियों को भी वही कंडीशन में डाला गया था कि नारी भी एक उपनयन संस्कार नहीं कर सकती। तो इन्होंने दोस्तों साथ ही नारियों को भी प्रवेश दिया जैन धर्म में। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है, 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में 850 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। दोस्तों जो पार्श्वनाथ हैं 23वें तीर्थंकर, इनका जन्म काशी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था 850 ईसा पूर्व के लगभग, ठीक। इनके पिता अश्वसेन, इनके पिता जो थे पार्श्वनाथ के, अश्वसेन काशी के राजा थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 84 दिन की तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर निर्वाण कैवल्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों जो पार्श्वनाथ जी हैं, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार कहा गया है कि इनको 84 दिन की तपस्या के बाद जो सम्मेद पर्वत है दोस्तों, वहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। इनकी प्रथम अनुयायी जो थीं वे इनकी माता थीं और वह पत्नी प्रभावती थीं। दोस्तों पार्श्वनाथ की माता जी का नाम वामा देवी, देखिए ये है इनकी प्रथम अनुयायी, इनकी माता वामा देवी। अब देखिए यहाँ से आपको इनकी माता का नाम भी पता चल गया कि पार्श्वनाथ की माता जी का क्या नाम था, वामा देवी, और पत्नी प्रभावती थीं। प्रथम अनुयायी इनकी माता वामा देवी व प्रभावती थीं, ठीक। आर्यदत्त पार्श्वनाथ के भिक्षु संघ के अध्यक्ष थे। जो आर्यदत्त हैं दोस्तों, वह पार्श्वनाथ की जो भिक्षु संघ था उसका अध्यक्ष थे जी। और जो पुष्पचूला थी, पुष्पचूला ये नाम याद रखिएगा, पुष्पचूला ये भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थी। दोस्तों ये वुमेन डिपार्टमेंट के लिए पुष्पचूला अध्यक्ष थी और जो पुरुष डिपार्टमेंट था तो उसके लिए आर्यदत्त थे, ठीक, अध्यक्ष भिक्षु संघ के। इनके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों, चतुर्याम जिन्हें कहा जाता है, कौन कौन से हैं? सत्य, जिसे अमृषा भी कहते हैं, अमृषा, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य मतलब सत्य मतलब दोस्तों अमृषा, अमृषा मतलब कभी झूठ मत बोल लो, सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा ना करो। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब दोस्तों कि कभी भी धन इकट्ठा ना करो, जितना हो सके उतना दान करो और उसे सिर्फ और सिर्फ खाने लायक छोड़ो। असतेय मतलब चोरी ना करो, ठीक। इनके सबके आगे दोस्तों आ जुड़ा हुआ है, जैसे ये सत्य है तो दोस्तों इसे हम अमृषा कहते हैं। अमृषा मतलब झूठ मत बोलो। ये सत्य ज़्यादा कारगर नहीं होता है, ज़्यादातर देखा जाए तो इसे अमृषा लिखा जाना चाहिए, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, सॉरी। सत्य को कहते हैं, मतलब झूठ ना बोलो को कहते हैं अमृषा, तो यहाँ पे अमृषा होना चाहिए। अहिंसा, हिंसा ना करो, इसके आगे भी आ है तो अहिंसा, हिंसा ना करो। अपरिग्रह, धन इकट्ठा ना करो, मतलब परिग्रह, परिग्रह मतलब धन इकट्ठा करना, और अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा ना करो। असतेय मतलब चोरी ना करो। सतेय मतलब क्या होगा तो फिर चोरी करना। अस्तेय मतलब चोरी ना करो, ठीक। इन सबके आगे आ लगा हुआ होता है। सत्य में अस्तेय, इससे दोस्तों हम लोग अमृषा पढ़ेंगे, अमृषा लिखा होना चाहिए यहाँ पे, सत्य की जगह अमृषा मतलब झूठ ना बोलो। अस्तेय दोस्तों इन चारों महाव्रतों में महावीर स्वामी जो थे, इन्होंने दोस्तों उसके बाद ब्रह्मचर्य जोड़ा, ठीक है, ब्रह्मचर्य जोड़ा, ये महाव्रत को जोड़ा। पंच तब ये क्या कहलाया? 5 महाव्रत या फिर पंच शिक्षण, ठीक है। महावीर स्वामी के ब्रह्मचर्य को जोड़ने के बाद इन 4 महाव्रतों में दोस्तों सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय में एक और जोड़ दिया महावीर स्वामी ने। ये किनके थे दोस्तों? ये थे दोस्तों पार्श्वनाथ जी के, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, उन्होंने दोस्तों ब्रह्मचर्य जोड़ा।
इसके बाद ये 5 महाव्रत या पंच महाव्रत कहलाने लगा, या फिर कहें पंच शिक्षण, ठीक है, कहलाए। ये भिक्षुओं के लिए हैं दोस्तों, ये जो 5 महाव्रत पंच शिक्षण है ये दोस्तों भिक्षुओं के लिए हैं। तथा गृहस्थों के लिए क्या है, गृहस्थों के लिए हैं 5 अनुव्रत। अब दोस्तों ये थोड़ी सी जगह बची थी इसलिए मैंने महावीर स्वामी जी को भी बताना चाहा। आगे इसके विस्तार में जानेंगे तो महावीर स्वामी जो हैं इनके बारे में जानते हैं। ये जैन धर्म के अंतिम या कहें 24वें या वास्तविक संस्थापक कहें और जैन आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म 599 BC बिफोर क्राइस्ट या कहें ईसा पूर्व, ठीक, 599 ईसा पूर्व में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन कुंडग्राम वैशाली में वज्जी संघ गणराज्य में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों 599 ईसा पूर्व में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन कुंडग्राम वैशाली में वज्जी संघ गणराज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, ठीक है। आगे इनकी माता का नाम भी देखते हैं, विस्तार पूर्वक करते हैं। इनके पिता का नाम अश्वसेन तथा माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थीं दोस्तों, ठीक है। जो इनकी माता थीं पार्श्वनाथ जी की, इनकी माता दोस्तों लिच्छवी शासक चेटक की बहन थीं। माफ़ी चाहता हूँ साथियों, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे महावीर स्वामी जो दूसरे 24वें तीर्थंकर थे उन्हें लिखना था, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ही लिखे रहे। तो साथियों हम लोग यहाँ पे महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं कि इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता इनकी त्रिशला थी जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थीं, ठीक है। इन्हें विदेह दत्ता व प्रियकारिणी भी कहा गया है। साथियों याद रखिएगा, वो पुराने जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ उनके बारे में पढ़ रहे थे। अब जो महावीर स्वामी जी हैं, यहाँ भी नीचे से मैंने स्टार्ट किया था पिछले उसमें वाइट बोर्ड में देख लीजिएगा आप, ठीक है, ठीक है। इनकी जो माता थी उन्हें विदेह दत्ता व प्रियकारिणी भी कहा गया है। इनकी पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र जो कि पुत्री प्रियदर्शना और अनुज्या। महावीर स्वामी की जो माता थीं वो तो थी त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थीं, और महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थीं जो कि कुंडीय गोत्र की थीं, और इनकी जो पुत्री थी वे प्रियदर्शना थीं, अनुज्या, प्रियदर्शना या अनुज्या, ठीक है। महावीर स्वामी का कुल जो था वह ज्ञात्रक कुल था और जो गोत्र था वह कश्यप गोत्र था, और ये इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। महावीर स्वामी जो हैं वह इक्ष्वाकु वंश के थे, जो कि इनके पिताजी जो थे सिद्धार्थ वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, ठीक। इनके भाई दोस्तों नंदिवर्धन थे और इनकी जो बहन थी वे सुदर्शना थी। महावीर स्वामी के भाई नंदिवर्धन और बहन सुदर्शना थी। ऋषभ दत्त ब्राह्मण की पत्नी जो देवनंदा हैं दोस्तों, जी ऋषभ देव नहीं है, ये ऋषभ दत्त हैं। ऋषभ दत्त ब्राह्मण की पत्नी जो देवनंदा हैं उन्हें महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध हैं, वो महावीर की माता के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी में राजगृह के निकट वर्तमान पोखरपुर में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ठीक है, 527 ईसा पूर्व में, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व, 527 BC कहें या ईसा पूर्व कहें। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन मल्ल राजा सृष्टिपाल के यहाँ उनके महल में महावीर जी की मृत्यु हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु दोस्तों 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या के दिन या दिवाली के दिन मल्ल राजा सृष्टिपाल के यहाँ, यानी कि मल्ल के जो राजा थे सृष्टिपाल, उनके महल में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। चेटक ने अपनी एक बहन, देखिए दोस्तों, जो चेटक की बहन है ये त्रिशला हैं, ये महावीर स्वामी जी की माता थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, ठीक है, चेटक की बहन थी। जो दूसरी उनकी बहन थी चेटक की, चेटक ने अपनी एक और बहन, जो दूसरी बहन थी, उनका विवाह मगध के जो शासक थे, नरेश थे, बिंबिसार से किया। अतः इस कारण बिंबिसार और महावीर स्वामी दोनों ये संबंधी थे, ठीक है। याद रखिएगा कि चेटक की जो बहन थी, एक तो थी महावीर स्वामी की माता सिद्धार्थ की पत्नी, और दूसरी जो थी वे बिंबिसार की पत्नी थी।
ठीक है, जो मगध का शासक था बिंबिसार, उसकी पत्नी भी चेटक की बहन थी। तो दोनों जो बहनें हुई तो ये इनके अंकल हुए, यानी कि मौसा जी हुए। ठीक है, ये आपस में दोनों संबंधित थे। महावीर स्वामी जी के जो बिंबिसार हैं वे मौसा जी हुए, आपस में संबंधित थे। स्वामी जी 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन की इजाज़त से गृह त्याग कर सन्यासी यति हो गए। दोस्तों, महावीर स्वामी जो हैं उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया और अपने भाई नंदीवर्धन की इजाज़त से ही गृह त्याग किया था। ठीक है, और वे 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने लगे। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद जंभीय गांव, जंभीय कहें या फिर जरंभिक कहें, जरंभिक या जंभीय गांव के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने अपना घर 30 वर्ष की आयु में त्यागा और नंदीवर्धन की, जो उनके भाई थे बड़े, उनकी इजाज़त से त्यागा और ये 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने लगे। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद ये जंभीय गांव, जरंभिक गांव के निकट जो ऋजुपालिका नदी है उस पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया इन्होंने। गृह त्याग कर, जब इन्होंने गृह त्याग किया दोस्तों, तब इन्होंने स्वर्ण बलुआ नदी में अपने जो वस्त्र थे उन्हें उतार कर फेंक दिया। ठीक है, बहा दिया नदी में। कौन सी नदी में बहाया था? स्वर्ण बलुआ या फिर स्वर्ण बालुका नदी में। ज्ञान प्राप्ति के कारण इन्हें कैवल्यन कहा गया तथा योग्यतम पूज्य पुरुष होने के कारण इन्हें अरहत कहा गया। ठीक है, अरहत कहा गया। आगे दोस्तों, इंद्रियों पर विजय पाने के कारण महावीर स्वामी जिन व महावीर कहलाए। महावीर और जिन जो हैं ये इन्हें दोस्तों उपाधि के तौर पर मिली। कब? जब इन्होंने इंद्रियों पर विजय पा ली। ठीक है, इन्होंने प्रथम वर्षावास अस्तिकाग्राम एवं अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया। इनकी दोस्तों जो मृत्यु हुई थी तो वहाँ वो पावापुरी में ही हुई थी। ठीक है, इन्होंने प्रथम वर्षावास जो है वह अस्तिकाग्राम एवं अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया। इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास वैशाली में व्यतीत किए, जिस कारण इन्हें वैशाली है दोस्तों, वैशाली को स्वामी जी की जननी कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ व्यतीत किए थे महावीर स्वामी जी ने? वैशाली में, जिसके कारण वैशाली को स्वामी जी की जननी कहा जाता है। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो उन्हें जान लें। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा एवं बंधन से मुक्ति को मोक्ष निर्माण कहा जाता है। जैन धर्म में दोस्तों सांसारिक तृष्णा एवं बंधन अर्थात संसार की जो भी चीज़ें हैं, जो बहुमूल्य चीज़ें हैं या ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी दोस्तों तृष्णा करना, मतलब उनका तिरस्कार करना, छोड़ना उन्हें, और बंधन से मुक्ति, किसी भी मतलब मोह माया से मुक्ति। ठीक है, मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, समझ गए कि सांसारिक जो चीज़ें हैं उनका त्याग, कुछ भी हो, वो कितनी भी महंगी हो या कुछ भी हो दोस्तों, सांसारिक चीज़ों का त्याग, तृष्णा, उनसे नफरत करना और बंधन मोह माया से मुक्ति करना ही जैन धर्म में मोक्ष निर्माण कहा जाता है। ठीक है, मोक्ष जीव का अंतिम लक्ष्य है। साथियों, जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसमें कहा गया है कि जो भी संसार में चीज़ें हैं, कुछ भी हो, महंगी सस्ती, उनका त्याग ही निर्वाण मोक्ष कहलाता है। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। जो कर्म है दोस्तों, कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म प्राप्त होता है और उसी के अनुसार हमें कर्मफल से विमुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। क्या लाइन है? कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है, अर्थात जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें पुनर्जन्म मिलेगा। ठीक है, जन्म मिलेगा। और कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है, अर्थात कर्म फल से जो विमुक्ति है उसी से निर्वाण प्राप्ति का साधन मिलता है। ठीक, जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न अनुशीलन आवश्यक हैं। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार जो कर्मफल है उससे मुक्ति पाने के लिए हमें त्रिरत्न अनुशीलन की ज़रूरत है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन क्या है?
श्रद्धा, मनन या ध्यान, ठीक है, गौर करना, ध्यान। सम्यक दर्शन मतलब अच्छा दर्शन हो, सम्यक ज्ञान अच्छा ज्ञान हो, और सम्यक आचरण चरित्र कर्म मतलब चरित्र अच्छा हो, ठीक है। यही 3 आवश्यक जो हैं त्रिरत्न हैं जैन धर्म के अनुसार कर्मफल में मुक्ति के लिए, ठीक है। सत्य में विश्वास सम्यक श्रद्धा है, सत्य या फिर सत्य में विश्वास ही सम्यक श्रद्धा है, मतलब अच्छी चीज़ों में विश्वास करना सम्यक श्रद्धा है। और सद्रूप का शंका विहीन व वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सद्रूप का शंका विहीन व वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है, अर्थात जो सामने दिखाई दे रहा है, जो बहुमूल्य या तुल्य जो अच्छा माना जाता है, जैसे कि हम उपनिषदों को अच्छा मानते हैं, उनका ज्ञान ही अच्छा है, वो शंका विहीन है और वास्तविक ज्ञान है उसमें, तो उसे हम सम्यक ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? जीव का समस्त इंद्रिय विषयों से अनासक्त होना, उदासीन होना और सम दुख सुख का होना सम्यक आचरण कहलाता है, ठीक है। जीव का समस्त इंद्रियों विषयों में अनासक्त होना, उदासीन होना और सम दुख सुख होना ही सम्यक आचरण कहलाता है। त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल सम्यक आचरण पर ही दिया गया है। जो दोस्तों त्रिरत्न हैं, जैसे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इनमें जो सम्यक आचरण है उसी पर सर्वाधिक बल दिया गया है। पंच महाव्रत इसी का अंग हैं। जो दोस्तों पंच महाव्रत हैं इसी का अंग है। कौन कौन से हैं पंच महाव्रत? चलिए बाद में देखेंगे, गौर नहीं आ रहा है। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन है, ठीक है। जैन धर्म के 6 द्रव्य जो हम कल वीडियो में पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। हाँ, सम्यक वो क्या था, पंच महाव्रत कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य यानी कि अमृषा, अस्तेय सत्य, अहिंसा, सत्य मतलब अमृषा, अमृषा मतलब क्या है कि झूठ ना बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य मतलब स्त्री त्याग कह सकते हैं या फिर ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना। और आपका सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य, सत्य अहिंसा अस्तेय, अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह दोस्तों जो संपत्ति एकत्रित ना करना, ठीक है। ये पंच महाव्रत हैं, ठीक है।